इस साल अगर तुम्हारे मैथ्स में पूरे 100 नंबर आए तो तुम्हें वो नया वाला आईपैड मिलेगा, या फिर मैथ्स टेस्ट में हर एक नंबर के लिए गर्मी की छुट्टियों में 10 मिनट एक्स्ट्रा टीवी। ये सौदेबाजी तो हर घर की कहानी लगती है। हम सबने अपने बच्चों के साथ ऐसी कोई ना कोई डील तो की ही होगी। पर मजे की बात यह है कि हम अनजाने में बिजनेस की एक बहुत ही जरूरी कला सीख रहे होते हैं, जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। बिल्कुल। और यही है आज की हमारी बातचीत का बड़ा मुद्दा। बिजनेस की छोटी मोटी बातें के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। ये चर्चा आपके लिए लाया है omimai.com। अगर याद हो तो एपिसोड 5 में हमने बिजनेस के 4 P's की बात की थी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। आज हम उसी चौथे P यानी प्रमोशन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और क्योंकि आजकल बिजनेस चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, प्रमोशन ज्यादातर डिजिटली हो रहा है, तो हमारा फोकस भी डिजिटल प्रमोशन पर ही रहेगा। बिल्कुल। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आज का हमारा मकसद है डिजिटल एडवर्टाइजिंग की दुनिया को समझना, और इसे समझने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेंगे। मान लीजिए हमने मिलकर एक ट्यूशन सेंटर खोला है। नाम रखते हैं ज्ञानोदय क्लासेस। अब सेंटर तो खुल गया पर बच्चे नहीं आ रहे, तो ज्ञानोदय क्लासेस को सफल बनाने के लिए हम एक रुपए का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले ज्ञानोदय क्लासेस के लिए ये समझते हैं कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग आखिर है क्या। क्या इसका मतलब ये है कि वो पुराने तरीके जैसे अखबार में इश्तिहार देना या पर्चे बांटना, वो सब अब खत्म हो गए हैं? हाँ, यही सवाल मेरे मन में भी था। क्या वो सब अब बेकार है? देखिए, बेकार तो नहीं, पर उनका रोल बदल गया है। ट्रेडिशनल विज्ञापन अब ज्यादातर बड़े ब्रांड्स के लिए हैं। अच्छा। अपना नाम याद दिलाने के लिए। असली खेल खासकर ज्ञानोदय क्लासेस जैसे छोटे बिजनेस के लिए अब डिजिटल मैदान में है। और डिजिटल का मतलब? सोशल मीडिया, गूगल, वेबसाइट्स, यहाँ तक कि आपके फोन पर आने वाले मैसेजेस भी, सब कुछ। और ज्ञानोदय क्लासेस के लिए डिजिटल जाना इतना जरूरी क्यों है? हम अपने इलाके में पोस्टर भी तो लगा सकते हैं ना? जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे ग्राहक यानी स्टूडेंट्स और उनके माता पिता, और हमारे कॉम्पिटिटर भी, और हमारे कॉम्पिटिटर यानी दूसरे ट्यूशन सेंटर, बिल्कुल, दोनों ऑनलाइन है। डिजिटल हमें उनसे सीधी बातचीत का मौका देता है। ये सस्ता है और सबसे बड़ी बात, ये हमें डेटा देता है। डेटा? हाँ, मतलब आंकड़े? हाँ, हम अंदाजे पर नहीं बल्कि आंकड़ों के आधार पर अपनी रणनीति बना सकते हैं। ठीक है, तो ज्ञानोदय क्लासेस को प्रमोट करने के लिए हमारे पास क्या-क्या डिजिटल तरीके हैं? कई सारे हैं, पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि हर प्लेटफॉर्म पर ग्राहक एक अलग मानसिकता से आता है। जैसे सोशल मीडिया पर लोग क्यों आते हैं? दोस्तों से जुड़ने या मनोरंजन के लिए। और इंस्टाग्राम पर हम अपनी क्लासरूम की तस्वीरें डाल सकते हैं या पढ़ाने के मजेदार तरीकों के छोटे-छोटे वीडियो, ताकि लोग हमारे ब्रांड की पर्सनालिटी को समझें। मतलब हम सीधे सीधे एडमिशन लीजिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक रिश्ता बना रहे हैं। और गूगल का क्या? वहां तो लोग सीधे कुछ खोजने आते हैं। बिल्कुल, गूगल पर लोग समस्या का हल ढूंढने आते हैं। कोई माता पिता वहाँ मेरे पास सबसे अच्छा मैथ्स ट्यूशन खोज रहे होंगे। वहाँ हमारा विज्ञापन सीधा और मददगार होना चाहिए। जैसे क्या आपका बच्चा मैथ्स से डरता है? ज्ञानोदय क्लासेस में फ्री डेमो क्लास बुक करें। देखिए, प्लेटफॉर्म बदला तो हमारा संदेश भी बदल गया। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। इसके अलावा कंटेंट मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी होते हैं ना? हाँ, कंटेंट मार्केटिंग में ज्ञानोदय क्लासेस बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स वाले ब्लॉग लिख सकता है, या मुश्किल सवालों को हल करने के वीडियो बना सकता है। इससे लोगों का हम पर भरोसा बढ़ेगा। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, उसमें हम शहर के किसी जाने माने एजुकेशन ब्लॉगर के साथ मिलकर अपने सेंटर को प्रमोट कर सकते हैं। इससे तुरंत विश्वास और पहुंच मिलती है। ठीक है, ये सारे तरीके तो समझ आ गए, पर ज्ञानोदय क्लासेस जैसे एक छोटे बिजनेस के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है बजट की। विज्ञापन पर लगाया हुआ पैसा बर्बाद ना हो जाए। यहीं पर परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात आती है। सही कहा ना? एकदम सही सवाल। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग से अलग नहीं, बल्कि उसी का एक ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा कुशल तरीका है। इसका मूल सिद्धांत वही है जो हमारी शुरुआती कहानी में था। आप नतीजे के हिसाब से पैसे देते हैं। एग्जैक्टली, आप परफॉर्मेंस के लिए भुगतान करते हैं। इसे ज्ञानोदय क्लासेस के उदाहरण से समझाइए ना। बिल्कुल। सोचिए, पुराने जमाने में हम ज्ञानोदय क्लासेस के लिए क्या करते? शायद अखबार में 1000 पर्चे डलवाते और वेंडर को 1000 पर्चों के हिसाब से पैसे दे देते। पर हमें ये नहीं पता होता था कि वो पर्चे सही घरों में पहुंचे भी हैं या नहीं। सही बात है। हो सकता है वो ऐसे घरों में गए हों जहां बच्चे हैं ही नहीं, या फिर कॉलेज में हैं,
मतलब हमारे 90% पर्चे तो कूड़ेदान में ही जाते होंगे। एकदम। अब डिजिटल दुनिया में परफॉर्मेंस मार्केटिंग देखिए। फेसबुक और गूगल को पता होता है कि हमारे इलाके के किन घरों में 14 से 16 साल के बच्चे हैं और शायद उनके माता पिता ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर जैसी चीजें खोज भी रहे हैं। तो अब हम अपने 1000 विज्ञापन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखा सकते हैं? हाँ, सिर्फ उन्हीं को जो हमारे असल ग्राहक हो सकते हैं। नतीजा, पैसे की बर्बादी बहुत कम और असर बहुत ज्यादा। यही परफॉर्मेंस मार्केटिंग की ताकत है। यहाँ एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी। अगर आप भी बिजनेस और मार्केटिंग की ऐसी ही दिलचस्प बातों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस पॉडकास्ट के पोस्टर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके omemai.com की व्हाट्सएप कम्युनिटी देवी द क्यूरियस से जुड़ सकते हैं। वहां आपको हमारे नए पॉडकास्ट, ब्लॉग्स और वर्कशॉप्स की जानकारी मिलती रहेगी। चलिए अब वापस आते हैं। तो ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग असल में काम कैसे करती है? इसकी मुख्य तत्व क्या हैं? इसके 3 मुख्य तत्व हैं। पहला है डेटा और टारगेटिंग की शक्ति, जिसके बारे में हम अभी बात कर ही रहे हैं। जी। हम ज्ञानोदय क्लासेस के लिए सिर्फ लोकेशन या उम्र ही नहीं, बल्कि ये भी चुन सकते हैं कि हमारा विज्ञापन सिर्फ उन माता पिता को दिखे जिनकी दिलचस्पी एजुकेशन या पेरेंटिंग से जुड़े पेजों में है। सुनने में तो ये जादू जैसा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना सटीक होता है? क्योंकि कई बार मुझे ऐसे विज्ञापन दिखते हैं जिनका मुझसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। तो क्या ये सिस्टम कभी-कभी गलत भी हो जाता है? आपका सवाल बहुत वाजिब है। ये 100% सटीक नहीं होता, लेकिन पर्चे बांटने की तुलना में हजारों गुना बेहतर है और ये लगातार सीखता रहता है। और इसका दूसरा तत्व इसे और भी बेहतर बनाता है, और वो है नतीजों के लिए भुगतान। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप किस चीज के लिए पैसे दे रहे हैं, ये चुनाव आपके बिजनेस के मकसद पर निर्भर करता है। मान लीजिए ज्ञानोदय क्लासेस अभी बिल्कुल नया है, हम बस लोगों को बताना चाहते हैं कि हम मौजूद हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ जागरूकता फैलानी है। हाँ, तब हम फेसबुक पर रीच के लिए पैसे देंगे। ये एक डिजिटल पर्चे की तरह है। हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा नाम देखें। और अगर हमारा लक्ष्य सीधे एडमिशन लाना हो तो? तब हम गूगल पर क्लिक के लिए पैसे देंगे। ये PPC यानी पेपर क्लिक मॉडल है। यहाँ हमारा विज्ञापन भले ही 1000 लोगों को दिखे, पर पैसे तभी कटेंगे जब कोई माता पिता उस पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर आएगा या हमें कॉल करेगा। अच्छा, तो एक जागरूकता के लिए है और दूसरा सीधी बिक्री के लिए। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने सही लोगों को चुन लिया और हम सिर्फ काम के नतीजों पर पैसे दे रहे हैं। पर इसमें एक कड़ी अभी भी गायब है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा विज्ञापन ही सबसे अच्छा है? हो सकता है हमारा मैसेज ही लोगों को पसंद ना आ रहा हो। बहुत बढ़िया पॉइंट। और यहीं आता है इसका तीसरा और सबसे जरूरी तत्व, टेस्टिंग और सुधार। परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक लैब की तरह है। आप लगातार प्रयोग करते रहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है AB टेस्टिंग। जब आप टेस्टिंग की बात करते हैं तो मुझे एक चिंता होती है। छोटे बिजनेस वाले, जैसे ज्ञानोदय क्लासेस, जिनके पास समय और पैसा दोनों कम है, वो इतना प्रयोग कैसे करेंगे? क्या इसमें बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद होने का खतरा नहीं है? ये डर बिल्कुल स्वाभाविक है। इसीलिए AB टेस्टिंग छोटे बजट से की जाती है। ज्ञानोदय क्लासेस के लिए हम एक ही विज्ञापन के 2 वर्जन बना सकते हैं। विज्ञापन A में हम लिखते हैं, हमारे 95% स्टूडेंट्स ने 90% से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए, अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करें। ये रिजल्ट पर फोकस करता है। हाँ, और विज्ञापन B में हम लिखते हैं, हम रटने पर नहीं, समझने पर जोर देते हैं। मैथ्स सीखने को बनाएं एक मजेदार खेल। ये पढ़ाने के तरीके पे फोकस करता है। बिल्कुल। अब फेसबुक इन दोनों विज्ञापनों को 500-500 रुपए के बजट पर एक जैसे माता पिता को कुछ दिनों तक दिखाएगा। और फिर कुछ दिनों बाद डेटा आपको साफ साफ बता देगा कि माता पिता को रिजल्ट की चिंता ज्यादा है या पढ़ाने के तरीके की। जिस विज्ञापन पर ज्यादा क्लिक या इंक्वायरी आएगी, हम अपना बाकी का सारा बजट उसी पर लगा देंगे। अरे वाह! ये अंदाजे पर पैसा लगाना नहीं, बल्कि डेटा के आधार पर फैसले लेना है। मुझे एक बेकरी का किस्सा याद है। वो सोचते थे कि उनके ग्राहक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, पर जब उन्होंने टेस्टिंग की तो पता चला कि उनके कम चीनी वाले कपकेक का विज्ञापन 40-50 साल की औरतें सबसे ज्यादा पसंद कर रही थी। क्या बात है! एक छोटे से टेस्ट ने उनका पूरा ग्राहक वर्ग ही बदल दिया। एग्जैक्टली। वाह, ये तो वाकई कमाल है। पर अब आते सबसे बड़े सवाल पर। क्या ज्ञानोदय क्लासेस जैसा एक छोटा बिजनेस जिसकी अभी शुरुआत हुई है, इसे अपना सकता है? ये महंगा तो नहीं है? हाँ और नहीं। अच्छी बात यह है कि आप बहुत कम बजट से शुरू कर सकते हैं। फेसबुक पर आप दिन के 100 रुपए से भी विज्ञापन चला सकते हैं।
जो आपके पसंदीदा कैफे की एक कप कॉफी से भी सस्ता है। तो शुरुआत करना बिल्कुल महंगा नहीं है? नहीं, तो फिर ये महंगा कब हो जाता है? ये महंगा तब होता है जब हम इसे बिना सोचे समझे करते हैं और एक बहुत जरूरी चीज को नहीं नापते हैं। वो है CAC यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। नहीं, इसका मतलब बहुत सीधा है। एक नया ग्राहक खरीदने में आपको कितने पैसे लगें। सोचिए, अगर ज्ञानोदय क्लासेस ने विज्ञापनों पर 2000 रुपए खर्च किए और हमें 10 एडमिशन मिले, तो हमारा CAC हुआ 200 रुपए प्रति स्टूडेंट। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि क्या एक स्टूडेंट से मिलने वाली फीस में से 200 रुपए का ये खर्च निकालना फायदेमंद है? CAC ये बताता है कि आपका बिजनेस पैसा बना रहा है या जला रहा है। समझ गई। तो लक्ष्य ये होना चाहिए कि CAC कम से कम हो। मैंने भी एक बार अपने एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए फेसबुक ऐड चलाने की कोशिश की थी और मेरे तो सारे पैसे डूब गए। मुझे लगता है मैंने टारगेटिंग में ही कोई बड़ी गड़बड़ कर दी थी। आज आपकी बातें सुनकर समझ आ रहा है कि कहाँ गलती हुई होगी। बिल्कुल, ये एक सीखने की प्रक्रिया है। छोटे बिजनेस के लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक गेम चेंजर हो सकती है। ये उन्हें बड़ी कंपनियों के साथ बराबरी का मौका देती है। बस ये साइकिल याद रखना है। विज्ञापन करें, डेटा का विश्लेषण करें, विज्ञापन में सुधार करें और फिर से विज्ञापन करें। वाह! तो आज हमने डिजिटल प्रमोशन की दुनिया को ज्ञानोदय क्लासेस की कहानी के जरिए काफी गहराई से समझा। मुख्य बात यह है कि डिजिटल जाना अब एक विकल्प नहीं, जरूरत है। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग वो स्मार्ट तरीका है जो छोटे बिजनेस को भी कम बजट में बड़े नतीजे हासिल करने का मौका देता है। ये कहानी आपके लिए लाया था omimai.com। बिल्कुल, याद रखिए, एक ऑनलाइन दुकान खोलना और किसी को उसके बारे में ना बताना, ये तो वही बात हुई कि आपने दुकान खोली ही नहीं। हम जानना चाहेंगे कि अगली बार किन विषयों पर बात सुनना पसंद करेंगे। अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, omimai.com की व्हाट्सएप कम्युनिटी देवी द क्यूरियस से जुड़ना ना भूलें। बस इस पॉडकास्ट के पोस्टर पर दिया गया QR कोड स्कैन करें। हम जल्द ही और भी दिलचस्प जानकारी के साथ वापस आएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। अलविदा। जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाता हूं, सोचने के लिए। हमने आज सही ग्राहक तक पहुंचने की बात की, पर सोचिए, अगर आपके डेटा से पता चले कि जिन लोगों को आप अपना ग्राहक समझते थे, वो आपके प्रोडक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, बल्कि कोई बिल्कुल अलग तरह का ग्रुप आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है, जैसे उस बेकरी के साथ हुआ, तो आप क्या बदलेंगे, अपना प्रोडक्ट या अपनी मार्केटिंग?